सो व्हाट इज अप गाइस, कैसे हो आप लोग। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट एंड ऑसम। सो क्या चल रहा है मेरा भाई, व्हाट इज अप, कैसे है घर पे सब। आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं आज के लाइव के साथ। बहुत मजा आने वाला है। मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहूंगा, सबसे पहले आपको जाना है अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप देखोगे समवेयर अराउंड 5 सितंबर को मैंने आपके साथ एक कॉन्सेप्ट शेयर किया था, और इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है कि मार्केट किस तरह मूविंग एवरेज के जब इर्द गिर्द घूमता है तो उसको हम कहते हैं कि मार्केट एक रेंज के अंदर है। और जब मार्केट अपने इस पर्टिकुलर मूविंग एवरेज वाली लाइन से दूर जाना चालू करता है तो क्या होता है, मार्केट के अंदर एक मोमेंटम आता है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स अगर आप इंट्राडे में भी अप्लाई करोगे ना तो आपको बहुत एज मिलेगी, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर दीज आर मैसिव रिटर्न्स। यू लुक एट स्टॉक्स लाइक पीएफसी, IRCTC, आप हेवल्स देख लीजिए। दीज आर सम स्टॉक्स दैट वी डिस्कस्ड फ्रॉम द FNO सेगमेंट। अभी आप सबका एक सजेशन आया था मुझे मेल के ऊपर दैट जय भाई आप स्मॉल कैप स्टॉक्स को डिस्कस मत करो, उन स्टॉक्स में हम एंटर कर नहीं सकते बिकॉज हमारा कैपिटल है छोटा, हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो FNO वाली कंपनियां है ना, जो बड़ी कंपनियां हैं, जिसकी 180 कंपनीज की लिस्ट है जहां पे लिक्विडिटी अच्छी है, तो हम उस स्टॉक के अंदर हम लोग उसी यूनिवर्स के अंदर हमेशा स्टक रहेंगे। ठीक है, तो आपको वहां पे स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम भी बढ़िया मिलेगा एंड यू आर विद द ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट। बढ़िया है, समझ में आ गई ये चीजें। चलो अब मैं आपको एक बेहतरीन चीज बताने वाला हूं निफ्टी के बारे में। निफ्टी का आप नेचर देख लीजिए। राइट, अगर हम निफ्टी 50 को देखेंगे, आज मैं आपके साथ 3 से 4 स्टॉक्स मैक्स डिस्कस करूंगा, ज्यादा स्टॉक्स की चर्चा हम नहीं करने वाले हैं। राइट, हम लोगों ने क्या टारगेट सोचा था। राइट, अगर आप देखोगे हमारा टारगेट क्या था निफ्टी के अंदर, 20,000 का टारगेट, और अभी हम कहां पे ट्रेड कर रहे हैं, 19,800। सो दैट मीन्स हम लोग हमारे टारगेट के पास बहुत जल्द पहुंच रहे हैं। ठीक है, वी आर अबाउट टू रीच इट। एंड उसको अभी रीच करने में कितना परसेंटेज दूर है, चलो हम उसको समझते कितना परसेंटेज दूर है। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, और वीडियो को जोर से इत्मीनान से आप लाइक करिए, बिकॉज एक चीज़ बताने वाला हूँ वो आपके बहुत काम आएगी। और मुझे बताइए वो चीज़ क्या है, जल्दी बताइए ऑन द चैट बॉक्स एवरीवन। अराउंड 1% का मूव जो है वो पेंडिंग है, कहाँ पे, निफ्टी के अंदर। और अगर इसी टाइम के ऊपर हम निफ्टी बैंक को देखेंगे, निफ्टी बैंक के अंदर क्या ब्रेकआउट आ चुका है, निफ्टी बैंक के अंदर भी आपके पास एक W पैटर्न का ब्रेकआउट आ चुका है। मैंने आपसे इस दिन भी कहा था जब ये रेंज टूटेगी तब धमाल होगी निफ्टी बैंक के अंदर। और मेरे इन दोनों ही दिन के आप क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट जो है ना मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया, उसको देखिए, आपको समझ में आएगा कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है। प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट, प्रीवियस डे क्लोजिंग ब्रेकआउट विथ एन पैटर्न, दैट इज इट, वेरी वेरी सिंपल। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्या करेंगे, मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का जो हाई है, राइट, उसको मार्क कर लेता हूँ, वेरी सिंपल। ओके, अब हम यहाँ पे अगर टारगेट करेंगे, कितना परसेंटेज है हमारे पास मूव करने के लिए, कम से कम 2.5%, 1100 से 1200 पॉइंट बैंक निफ्टी में। इसका मतलब जितनी भी स्पेस है अभी लिमिटेड स्पेस है। ठीक है, देयर इज लिमिटेड स्पेस फॉर द मार्केट्स टू मूव टू द ऑल टाइम हाई। फिर ऑल टाइम हाई के यहाँ पे क्या करेगा, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद इसका ब्रेकआउट होगा, तब जाके एक बड़ा मूव आएगा। क्या ये चीज़ क्लियर है। तो अभी हम जो भी स्टॉक सिलेक्ट करेंगे ना, उनकी एक अपने आप में बहुत हम बोलते हैं ना, एक स्टॉक का एक नेचर अलग होता है इंडेक्स से। बताओ वो क्या होता है, कि आपने देखा है क्या, अभी निफ्टी इस दिन कितना मूव हुई, अगर मैं निफ्टी की बात करूं, और अपना स्टॉक इसका नाम है, चलो अगर मैं निफ्टी की खाली कैंडल की साइज अगर देख लूं, कितना परसेंटेज थी वो, 0.68%। कितनी, 0.68%। और आप उसी दिन की PFC जो अपना स्टॉक है आप उसको देख लो, उसकी कैंडल साइज क्या है,
13%। क्या है? 13%। अब स्टॉक्स अगर आप ऐसे पकड़ोगे जिन्होंने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि वो इंडेक्स को बीट करेंगे? जो भी चीज़ें बोल रहा हूं उसके नोट्स बनाइए, ये आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, राइट? तो हमें कभी भी इंडेक्स से हमें व्यू लेना है। हमें क्या करना है? इंडेक्स से व्यू लेना है। इंडेक्स में हम बुलिश है, एंड इफ वी आर बुलिश इन इंडेक्स, व्हाट वी आर सपोज टू डू, द नेक्स्ट स्टेप इज, भाई साहब स्टॉक के ब्रेकआउट का वेट करो, दैट इज इट। और फिर वो स्टॉक कैसे मूव करेगा, मतलब मजेदार मूव करने वाला है, राइट? तो हमारा कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है? अब मैं आपके साथ कुछ स्टॉक्स को शेयर कर रहा हूं। मैं स्टॉक शेयर करूं उसके पहले आप फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने क्या देखा? बैंक निफ्टी में एक बहुत बढ़िया स्पेस है ऊपर जाने का। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, जो स्टॉक मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबल है, एंड दैट इज इंडसइंड बैंक। अगर आप देखोगे इंडसइंड बैंक ने मुझे एक बढ़िया क्लोजिंग दी है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। मार्केट के अंदर एक रैली आई है, ये कंसोलिडेट करता है, इसने इस पर्टिकुलर जोन का ब्रेकआउट दिया है। हमें ना वॉल्यूम देखना है ना शॉल्यूम देखना है, करेक्ट है? तो यहाँ पे जब एंट्री बनेगी, हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा? ये पर्टिकुलर स्विंग लो के नीचे, दैट इज वेयर वी विल कीप द स्टॉप लॉस, एंड अबव दिस द मोमेंटम कैन बी क्रेजी, राइट? सो अगर बैंक निफ्टी 1100 पॉइंट मूव करती है, जहाँ पे वो अपने ऑल टाइम हाई को टच करेगी, तो इंडसइंड बैंक 3% नहीं 10% मूव कर सकता है, करेक्ट है? तो अगर ये यहाँ से 10% मूव करता है, अगेन जो इंडसइंड बैंक है ये एक हाई बेटा स्टॉक है। हाई बेटा स्टॉक का मतलब पता है क्या होता है? हाई बेटा स्टॉक का मतलब है कि अगर इंडेक्स 1% मूव होती है, तो ये जो स्टॉक है वो हमेशा 1.5% का मोमेंटम देते हैं ऑन एन एवरेज। क्लियर है? और अगर आप देखोगे कंप्लीटली वॉलेटाइल डोजी कैंडल्स है, सो यहाँ पे एक मोमेंटम बहुत एक्सपेक्टेड है। अगर आप देखोगे हमने इन डोजी कैंडल्स के कॉन्सेप्ट को SBIN में भी समझा था, सो हमारे पास क्लियर है ना, हम वॉल्यूम को देख रहे हैं ना शॉल्यूम को देख रहे हैं, बस सिंपल है, ठीक है? हमें मार्केट के अंदर एक ब्रेकआउट दिखा है, मार्केट काफ़ी दिनों के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। अगर मैं आपको डेली में दिखाऊंगा तो आप बोलोगे भाई साहब क्या ही स्ट्रक्चर है। आप देखो कितने दिन का ब्रेकआउट है, अब आपको लगेगा भाई साहब मज़ा आ गया, मतलब राहुल गांधी वाला मज़ा आ गया, ठीक है? आप देखो क्या ज़बरदस्त मोमेंटम यहाँ पे आने को मिल सकता है, ठीक है? स्टॉक हो गया इंडसइंड बैंक। अब हम बात करेंगे एक स्टॉक जिसने रीटेस्ट दिया है। अब नेक्स्ट दोनों स्टॉक हमें रीटेस्ट ब्रेकआउट दे रहे हैं। अब एक सिंपल साइकोलॉजी बताता हूँ, आपके पास अगर किताब हो तो एक नोट डाउन करना। देखो मार्केट के अंदर अभी एक रेजिस्टेंस आने वाला है, करेक्ट है? यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे स्टॉक्स मिल रहे हैं जो सेम मार्केट के स्ट्रक्चर को रिपीट कर रहे हैं। इन्होंने एक स्विंग बनाया होगा, करेक्ट हुए होंगे, अभी रीटेस्ट दे रहे हैं, यहाँ पे एक बेस का ब्रेकआउट दे, तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई का मुझे टारगेट इजीली मिलेगा। आपको मालूम होगा अपना 52 वीक हाई मैग्नेट स्ट्रैटेजी जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं जब मार्केट नीचे होता है, कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देने वाला होता है। उस स्ट्रैटेजी को अगर आप देखोगे तो वो आपको बनते हुए दिखेगी इन टाटा मोटर्स, ओके? अगर आप देखोगे टाटा मोटर्स को ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे क्या हुआ है, स्टॉक के अंदर एक रीटेस्ट आया है। चलो हम देख लेते हैं, राइट? देयर इज सर्टेनली अ रीटेस्ट। अगर आप ये देखोगे ये एक स्विंग था, राइट? जिस स्विंग का ब्रेकआउट हुआ, क्या आपको दिखाई दे रहा है, राइट? ये ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, यहीं पे कितने दिन कंसोलिडेट किया, इसका इसने ब्रेकआउट दे दिया है। तो टाटा मोटर्स के अंदर एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है, कहाँ तक? ऑल टाइम हाई तक, मतलब 666 तक का हमें मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और स्टॉप लॉस कहाँ प्लान करेंगे? इस स्विंग के नीचे। स्टॉक मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ ऑन द टेलीग्राम चैनल। और आप में से अगर आप सिर्फ कभी यहाँ पे चले जाते हैं और मैं यहाँ सिर्फ सर्च का डालूंगा ना, अगर आप सिर्फ टाटा मोटर्स का मैं चार्ट भेजता हूँ, टाटा मोटर्स के अंदर हमने इस बेस ब्रेकआउट को कम से कम 2 से 3 बार कैप्चर किया होगा। लेट्स सी इफ यू आर एबल टू फाइंड आउट टाटा मोटर्स का एक बेस ब्रेकआउट का चार्ट। सेम पैटर्न है, राइट? अगर आप देखोगे यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ, यह आज का चार्ट हो गया। ओके, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो।
let's go. Okay, this is today's example. We don't have more examples over here, right? Any which ways, तो अगर आप देखोगे ये जो सेम पैटर्न है बेस ब्रेकआउट का, राइट, ये बहुत बढ़िया काम करेगा आपके लिए, राइट, जब भी आप मार्केट के अंदर बॉटम, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि लास्ट टाइम व्हेन डिड वी सी दिस वर्किंग आउट, लाइक सुपर्ब वर्कआउट था. इट वाज बेसिकली वन ऑफ दोज बेस ब्रेकआउट. और पीछे का वीडियो है, हाँ ये रहा. अब मैं आपको दिखाऊं, आप एक काम करना, अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाना और इस दिन का चार्ट देखो जो मैंने आपके साथ भेजा है. कौन सा वाला? इस दिन का चार्ट, जब मार्केट इस रेंज का ब्रेकआउट देता है, राइट, और उसके बाद का आप मोमेंटम देखो. हमेशा ट्राई टू लर्न फ्रॉम द प्रीवियस चार्ट्स. मैं हमेशा कहता हूँ प्रीवियस चार्ट्स आपको वो सब सिखा सकते हैं जो कोई किताब नहीं सिखा सकती है. ठीक है, एक अच्छा ट्रेडर पता है कौन होता है, राइट, जो मार्केट के हिस्ट्री को समझता है. तो एज अ ट्रेडर यू फर्स्ट हैव टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ अ स्टॉक. ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्टेड है टाटा मोटर्स के अंदर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टॉक, और इस स्टॉक के अंदर भी हम बढ़िया अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे. भारती एयरटेल, ऑब्वियसली आप में से जो लोग मुझसे 1.5, 2, 5, 3 साल से कनेक्टेड हो तो आपको आइडिया होगा भारती एयरटेल इज़ वन ऑफ दो स्टॉक्स जिसके अंदर मैं पोजीशन बना के बैठा हूँ अराउंड 500-600 के लेवल से. सो अगेन ये एक बढ़िया स्टॉक है, राइट. सो इस स्टॉक के अंदर मेरा इंटेंशन ये है, देखो इसी मेरे पास यहाँ से ये स्टॉक पड़ा हुआ है, राइट, एक पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से ये स्टॉक है मेरे पास. वन ऑफ दो स्टॉक्स आई एम होल्डिंग फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. अब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम में, डू वी हैव अ रीटेस्ट? क्या हमारे पास रीटेस्ट है? अगर आप देखोगे सिंपल रीटेस्ट हुआ है, मार्केट ने इस पर्टिकुलर जोन का ब्रेकआउट दिया है, मार्केट यहीं पे आके रीटेस्ट दे रहा है. वीकली टाइम फ्रेम में एक डब्ल्यू पैटर्न बना है, ठीक है, ऑपोजिट कलर कैंडल्स, उसका ब्रेकआउट. डेली में जाते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, एंड ऑब्वियसली डेली के अंदर भी डब्ल्यू पैटर्न बना ही होगा. ठीक है, तो डेली के अंदर भी एक बढ़िया डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे आपको बनते हुए दिख रहा है. तो एक अच्छा मोमेंटम हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, राइट. ऑब्वियसली यहाँ बुलिश हम कभी बाइंग कर सकते हैं विद दिस पर्टिकुलर स्विंग लो एज दी स्टॉप लॉस. तो ये हो गया हमारा भारती एयरटेल के अंदर एक बुलिश व्यू, राइट. अगेन एज फार एज माई पर्सनल ट्रेड्स आर कंसर्न्ड, मैं हमेशा करता हूँ पोजिशनल ट्रेडिंग, जहाँ पे आई ट्रेड द मार्केट्स बेस्ड ऑन मंथली टाइम फ्रेम ब्रेकआउट, राइट. दिस इज माई स्टाइल, बिकॉज मैं ट्रेड ही लिमिटेड लेना चाहता हूँ, राइट, एंड उन ट्रेड्स के अंदर मैं जो भी पोजीशन बनाऊंगा उस पोजीशन को मैं होल्ड करना चाहता हूँ. तो एक स्टॉक जिसके अंदर मैंने पोजीशन बना दी है ऑलरेडी, राइट, इज़ SBI लाइफ. तो आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को एनालाइज कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो अपने लिए. आई टेक यू टू अ मंथली टाइम फ्रेम. मेरा इसमें व्यू क्या है, राइट, अगर आप देखोगे बहुत सिंपल व्यू है. इसी रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा है, राइट. मार्केट यहीं पे इसके ऊपर अब सस्टेन कर रहा है, एंड इट्स काफ़ी बार टेस्ट हो चुका है ये एरिया. अगर आप देखोगे 1, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो यहाँ पे टेस्ट हो चुका है. तो एक अच्छा मोमेंटम हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं. अगर आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी इट्स गिवन अ प्रिटी गुड क्लोजिंग. सो ओवरऑल एक बढ़िया स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा है. दिस इज़ अ स्टॉक इन विच आई हैव मेड पोजिशन, और मैं हमेशा उन स्टॉक्स में ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ जिनमें ऑल टाइम हाई, 52 वीक हाई और ब्रेकआउट हुआ है ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम. सो एवरीवन हैज़ अ स्टाइल, एंड आई थिंक आप उस स्टाइल के ऊपर जितना फोकस करोगे उतना आपके लिए बेहतर है. अब आप मुझे बताइए आपके दिमाग में कौन से स्टॉक्स है. सबसे पहले अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, विल कीप इट वेरी शॉर्ट, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जीवन का आनंद लीजिए. और घर पे सब कैसे है, घर पे सबका ध्यान रखिए. चलिए अब बताइए. ओके, लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. अगर आपके कोई स्टॉक्स है उनको भी हम ट्रैक करेंगे फॉर अबाउट 10-15 मिनट्स. लेट्स डू इट. आई हैव अ सेशन. ओके गाइस, जस्ट वेट. मेरे को जोमेटो से खाना मंगाना था, मैं भूल गया. थोड़ा वेट करिए, जोमेटो से खाना मंगा लेंगे. आप सबका फेवरेट डिश क्या है? व्हाट इज़ योर फेवरेट डिश गाइस? आप सब लोग यूजुअली क्या प्रेफर करते हो खाना? मैं क्या मंगा रहा हूँ? मैं सर मंगा रहा हूँ पनीर चिली. यार पनीर चिली अपन ने कल ही खाया था, कुछ नया खा के देखिए तो और मज़ा.
पनीर चिली इज इजी टू गो यार. चलो लेट्स स्टिक टू पनीर चिली ओनली. बढ़िया. ऑर्डर प्लेस हो गया. कितना इजी हो गया यार लाइफ. बट वी स्टिल हैव सो मच टू कंप्लेन राइट. ओहो, दाल बाटी चूरमा, दाल खिचड़ी, HDFC लाइफ. क्या बात है भाई. मैं वेजिटेरियन हूँ यार भाई साहब, ऐसा मत करिए.